lambda if vectors are coplanar. Vectors are coplanar. First vector is I minus j plus k. Second vector is 2i plus j minus k. Third vector is lambda I minus का j plus lambda k. The three vectors are coplanar. Then find lambda. This vector A, this vector B, this vector C. Three vectors are coplanar. This is given. If vector A, B, and C are coplanar, this implies A dot B cross C, or we say that ABC is equal to 0. If vectors are coplanar, then scalar triple product is 0. ABC is 0. तो आप यहां से लिखें ABC डिटरमिनेंट की फॉर्म ले ले. फर्स्ट वेक्टर A 1 minus 1 1 scalar component of a vector. Vector B 2 1 minus 1. Vector C lambda minus 1 lambda, and this is equal to 0. The scalar triple product of vectors is 0. Three vectors are coplanar. इसको एक्सपेंड करें फर्स्ट रो से. फर्स्ट रो से 1 आ गया, लैम्डा माइनस 1, ये प्लस 1 हो गया. फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 लैम्डा प्लस लैम्डा. फर्स्ट रो सेकंड कॉलम दिस मल्टीप्लाई बाय दिस माइनस दिस मल्टीप्लाई बाय दिस प्लस 1. फर्स्ट रो थर्ड कॉलम माइनस 2 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0. यहां से आ गया लैम्डा माइनस 1, यहां से हो गया 3 लैम्डा, यहां से हो गया माइनस 2 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0. प्लस माइनस लैम्डा कैंसिल. 3 लैम्डा माइनस 3 इज इक्वल टू 0. 3 लैम्डा इज इक्वल टू 3, लैम्डा इज इक्वल टू 1. ये लैम्डा की वैल्यू की वेक्टर्स आर कोप्लेनर. 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है. इफ द वेक्टर्स आर कोप्लेनर देन फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा. नेक्स्ट इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9. 4 पॉइंट्स आर कोप्लेनर. प्रूव करना है. शो दैट 4 पॉइंट्स हैविंग पोजीशन वेक्टर इज गिवन आर कोप्लेनर. अब 4 पॉइंट्स गिवन है. क्वेश्चन नंबर 9. शो दैट द 4 पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर. पोजीशन वेक्टर ओ ए वेक्टर 4i प्लस का 8j प्लस का 12k. पोजीशन वेक्टर ऑफ B OB इज इक्वल टू 2i प्लस का 4j प्लस का 6k. वेक्टर OC दिस इज इक्वल टू 3i प्लस का 5j प्लस का 4k. एंड वेक्टर OD is equal to 5i plus 8j plus 5k. Show that the 4 points having position vectors are given are coplanar. 4 points with the position vectors given are coplanar. अब 4 points given है are coplanar if 4 points are coplanar. This implies AB, AC, AD 0 प्रूव करें, या फिर BA BC
बी डी 0 प्रूव करें, या फिर सी ए सी बी सी डी 0 प्रूव करें, या फिर डी ए डी बी डी सी 0 प्रूव करें। चॉइस आपकी है, कंडीशन एक ही फॉलो करनी है। कंडीशन सिर्फ एक फॉलो करनी है आपने। एपी एसी एडी पॉइंट ए कॉमन है, बी ए बी सी बी डी पॉइंट बी कॉमन है, सी ए सी बी सी डी पॉइंट सी कॉमन है, और डी ए डी बी डी सी पॉइंट डी कॉमन है। चॉइस आपकी, आप किधर जाना चाहते हैं। यहां से मैंने फर्स्ट केस ले लिया ए बी ए सी ए डी। देन व्हाट इज ए बी? ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर को लिख दिया मैंने पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी ये रहा आपके पास 2i प्लस का 4j प्लस का 6k माइनस OA 4i प्लस का 8j प्लस का 12k। तो यहां से 2i और माइनस का 4i माइनस 2i प्लस का 4j माइनस का 8j माइनस का 4j और 6k माइनस 12k माइनस का 6k। दिस इज इक्वल टू ए बी वैक्टर। दिस इज इक्वल टू ए बी वैक्टर। देन ए सी वैक्टर, ए सी वैक्टर इज इक्वल टू ओ सी माइनस ओ ए। ओ सी 3i प्लस का 5j प्लस का 4k माइनस OA 4i प्लस 8j प्लस 12k। 3i माइनस 4i माइनस i माइनस का 3j और माइनस का 8k। दिस इज इक्वल टू AC। 3i माइनस 4i माइनस i, 5j माइनस 8j माइनस 3j, 4k माइनस 12k माइनस 8k। देन AD, AD is equal to OD minus OA. OD, OD is 5i प्लस का 8j प्लस का 5k माइनस OA 4i प्लस का 8j प्लस का 12k, and this is equal to I 0 of j minus 7k. This is equal to AD. 4 points with the position vector are given. Then we find AB, AC, AD. एक पॉइंट को फिक्स रखा है यहाँ पे, और अगर AB, AC, AD का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आता है तो पॉइंट्स कॉप्लेनर है। दो पॉइंट्स कॉप्लेनर है। तो यहाँ से AB, AC, AD की वैल्यू ले ली हमने और उसको लिखा है यहाँ पे दिस इज इक्वल टू AB माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6, AC माइनस 1 माइनस 3 माइनस 8, AD 1 0 माइनस 7। इसको हम एक्सपेंड करेंगे किसी भी रो और कॉलम से। अगर एक्सपेंड करने पर रिजल्ट 0 आता है तो पॉइंट्स कॉप्लेनर है, और नहीं आता तो नॉन कॉप्लेनर है। देन एक्सपेंड बाय फर्स्ट रो माइनस 2 21 माइनस 0 प्लस का 4 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 7 प्लस 8 माइनस का 6 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 प्लस 3, और यहां से मेरे पास हो गया माइनस का 42, यहां से हो गया 60 और यहां से हो गया माइनस 18, एंड दिस इज इक्वल टू 60 माइनस 60 एंड दिस इज इक्वल टू 0। AB, AC, AD 0 आ गया। 4 पॉइंट्स आर कोप्लेनर। उसने कहा कि शो दैट द 4 पॉइंट्स हैविंग पोजीशन वेक्टर्स आर कोप्लेनर। AB, AC, AD, AB, AC, AD, this is equal to 0. This implies the points are coplanar. जब भी 4 पॉइंट्स देगा तो जो 4 कंडीशंस लिखी है मैंने AB, AC, AD या BA, BC, BD या CA, CB, CD, उसमें से आप कोई भी कंडीशन फॉलो कर ले, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो रिजल्ट आएगा आपके पास
उसी को फॉलो करवाना है आपने, वहीं से रिजल्ट मिलेगा आपको, उससे बाहर नहीं जाना आपने। जब भी 4 पॉइंट्स देगा तो पोजीशन वेक्टर देगा या कोऑर्डिनेट दे देगा, ए बी सी और डी 4 पॉइंट्स दे देगा, उससे पोजीशन वेक्टर की फॉर्मेशन ले लेनी है आपने और सोल्व कर देना है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 और 12। क्वेश्चन नंबर 12 देख लिया, 11 और 12 4 पॉइंट्स कोप्लेनर गिवन है, लैम्डा की वैल्यू चाहिए आपको। ए बी ए सी ए डी से हमने सोल्व कर दिया। आप क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट पढ़ लें एक बार आप। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड लैम्डा सच दैट दी 4 पॉइंट्स आर कोप्लेनर, और सेकंड इसी का पार्ट है फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द 4 पॉइंट्स आर कोप्लेनर। 12th का सेकंड पार्ट पढ़ ले आप। 12th का सेकंड पार्ट, फाइंड द एक्स, find x such that, find x such that the 4 points, a point is x minus 1 minus 1, b point is 4 5 1, c point is 3 9 4, and d point is minus 4 4 and 4 are coplanar. Then find value of x. 4 points are coplanar, this is given. Then find x. पिछले साल आया था क्वेश्चन ये है, इसका पोजीशन वेक्टर लिख लिया। पोजीशन वेक्टर ओ ए इज इक्वल टू एक्स आई माइनस का 1j माइनस का 1k। देन ओ बी, उसका पोजीशन वेक्टर लिख लिया 4i प्लस का 5j प्लस का k। ओ सी 3i प्लस का 9j प्लस का 4k। ओ डी माइनस 4i 4j 4k। ओ ए ओ बी ओ सी एंड ओ डी, तो 4 पॉइंट्स हैविंग पोजीशन वेक्टर्स आर गिवन। देन गिवन है 4 पॉइंट्स आर कोप्लेनर, गिवन है 4 पॉइंट्स आर कोप्लेनर। दिस इंप्लाइज, मैंने यहां पे फॉलो कर लिया डी ए डी बी डी सी, कोई भी कंडीशन ले सकते हो आप। डी ए डी बी डी सी इज इक्वल टू 0, पॉइंट डी को फिक्स रख लिया यहाँ। ए बी ए सी ए डी ले सकते हो आप, बी ए बी सी बी डी ले सकते हो आप, और सी ए सी बी सी डी ले सकते हो, चॉइस आपकी है। 4 पॉइंट्स आर कोप्लेनर, डी ए डी बी डी सी इज इक्वल टू 0, इस कंडीशन से लेके चलूंगा मैं। देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू फाइंड डी ए। डी ए इसका मतलब हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ डी। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन ऑफ डी। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए एक्स आई माइनस का जे और माइनस का के, माइनस 4i प्लस 4j प्लस 4k। तो मेरे पास हो गया x माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया x प्लस 4 ऑफ i, माइनस का j और माइनस का 4j, माइनस का 5j, माइनस का k, माइनस 4k माइनस 5k। दिस इज इक्वल टू डी ए। देन डी बी, डी फिक्स है यहाँ पे, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ डी। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी इज 4i प्लस का 5j प्लस का k, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस का 4i प्लस का 4j प्लस का 4k। 4i और प्लस 4i 8i प्लस का 5j माइनस का 4j प्लस का j,
प्लस का के माइनस 4 के माइनस का 3 के, दिस इज इक्वल टू डी बी। देन डी सी, पोजिशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ डी। पोजिशन वेक्टर ऑफ सी इज 3i प्लस का 9j प्लस का 4k माइनस डी वेक्टर माइनस 4i प्लस 4j प्लस 4k। ये हो गया 3i प्लस 4i 7i प्लस का 9j प्लस का 5j 4k माइनस 4k 0। ये मेरे पास डी ए डी बी डी सी पॉइंट डी को कॉमन रखा मैंने, तो ये मेरे पास कंडीशन आ गई। अब डी ए डी बी डी सी इज इक्वल टू 0 है बिकॉज गिवन है 4 पॉइंट्स आर कोप्लेनर। तो मैं पहले फॉलो करता हूं डी ए डी बी डी सी, तो वहां से x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, x की वैल्यू चाहिए मेरे को। तो यहां गिवन है मेरे को डी ए डी बी डी सी, डी ए डी बी डी सी। डी ए एक्स प्लस 4 माइनस का 5 और माइनस का 5, दिस इज डी। डी बी 8 1 माइनस 3, डी सी 750 एंड दिस इज इक्वल टू 0 बिकॉज पॉइंट्स आर कॉप्लेनर। तो हमने लिखा है डी ए डी बी डी सी इज इक्वल टू 0। तो यहां से डी ए डी बी डी सी 0 हुआ, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहां से हो गया x प्लस 4, फर्स्ट रो से एक्सपेंड किया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट 0 और प्लस 15, देन प्लस 5, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को डिलीट करें तो यहां से 0 और प्लस का 21 आ गया, माइनस का 5, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 40 माइनस 7, दिस इज इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व कर दिया तो 15x हो गया प्लस 60 प्लस 5 105 माइनस 200 और प्लस 35, 40 माइनस 7 ले लिया, माइनस का 5 इंटू 33 इज इक्वल टू 0, 40 माइनस 7। तो ये हो गया आपके पास 15x प्लस का 60 प्लस 105 और माइनस 165 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आ गया आपके पास 15x प्लस 165 माइनस 165 इज इक्वल टू 0, ये कैंसिल हो गया। तो 15x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 आ गया। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द 4 पॉइंट्स हैविंग पोजीशन वेक्टर्स आर कोप्लेनर। 12th का सेकंड पार्ट है, उसका आंसर x की वैल्यू 0 आ रही है। तो यहाँ वर्टेक्स ए बी सी और डी गिवन है, उस कंडीशन से आपने ए बी सी डी के साथ पोजीशन वेक्टर फॉलो कर लेंगे और जैसे ही पोजीशन वेक्टर आते हैं आपके पास, उसी कंडीशन से आप सोल्व करते जाए तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। तो वहां से आप डी ए डी बी डी सी ले लें, आप चाहे ए बी ए सी ए डी ले लें, चाहे बी ए बी सी बी डी ले लें, चाहे सी ए सी बी सी डी ले लें, चॉइस आपकी है। उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग आपने फॉलो कर रहे हैं तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। हैविंग 4 पॉइंट्स आर कोप्लेनर, देन फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा, फाइंड वैल्यू ऑफ x। पिछले साल आया था ये क्वेश्चन, ये 4 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि पोजीशन वेक्टर देगा, वहां से आपने कंपोनेंट ऑफ i j और k अलोंग x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस फॉलो करना है। जो x का कंपोनेंट है उसके साथ i आएगा, y के साथ j आएगा और z के साथ k आएगा। नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 13। 3 वेक्टर्स ABC शो दैट a minus b, b minus c, c minus a are coplanar. Show that a minus b, b minus c and c minus a are coplanar, or show that a minus b, b minus c
C minus A is equal to 0. ABC नॉन कॉप्लेनर है, ABC नॉन कॉप्लेनर है, प्रूव करना है A माइनस बी, B माइनस C, C माइनस A इज इक्वल टू 0. अब ये आपके पास थोड़ी देर के लिए आप इसको अज्यूम करें, इसको आप थोड़ी देर के लिए कैपिटल A अज्यूम कर लें, इसको कैपिटल B और इसको कैपिटल C. तो मेरे पास ये रिजल्ट बन रहा है ABC इज इक्वल टू 0. इसको वेक्टर A ले लिया, इसको वेक्टर B ले लिया, इसको वेक्टर C ले लिया. अगर ये 0 तो मैं ये लिख सकता हूं A डॉट B क्रॉस C इज इक्वल टू 0. ऐसा मैं लिख सकता हूं. इस कंडीशन को मैं लिखूंगा A माइनस बी, बाहर डॉट प्रोडक्ट दिस क्रॉस दिस, फिर उसको सॉल्व कर लेंगे तो वहां से रिजल्ट आ जाएगा. देखिए इसको लिखा मैंने A माइनस बी विद डॉट, इसको लिखा B माइनस C विद क्रॉस C माइनस A. इसको लिख सकता हूं मैं A माइनस बी विद डॉट प्रोडक्ट दिस क्रॉस दिस. अब इस पूरे रिजल्ट को हम सॉल्व करेंगे, इस पूरे रिजल्ट को हम सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट 0 आना चाहिए. तो पहले मैं क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करता हूं. ये A माइनस बी एज इट इज है, A माइनस बी एज इट इज डॉट B क्रॉस C हो गया, ये B क्रॉस C माइनस B क्रॉस A माइनस C क्रॉस C और माइनस माइनस प्लस C क्रॉस A. एक चीज का आपको ध्यान रखना है, ये वेक्टर पहले लिखा जाएगा, इसकी क्रॉस प्रोडक्ट इसके साथ है तो ये वेक्टर पहले आएगा. B क्रॉस C, B क्रॉस A, C क्रॉस C और C क्रॉस A. ये ध्यान रखना है. बट C क्रॉस C इज इक्वल टू 0 बिकॉज I क्रॉस I, J क्रॉस J, K क्रॉस K इज इक्वल टू 0. I क्रॉस I, J क्रॉस J, K क्रॉस K 0 होगा आपके पास. इसको तो 0 लिख दिया हमने, तो मेरे पास आ गया A माइनस बी डॉट B क्रॉस C. अगर आप प्लस लिखना चाहते हैं तो उसका ऑर्डर चेंज कर लें. B क्रॉस A, इसको आप लिख सकते हैं माइनस A क्रॉस B. ऐसा मैं लिख सकता हूं. तो इसको लिख दिया प्लस A क्रॉस B और इसको प्लस C क्रॉस A. ऐसा हम लिख लें. अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दें, A की डॉट प्रोडक्ट B क्रॉस C के साथ, तो मैंने इसको लिखा A डॉट B क्रॉस C. A की डॉट प्रोडक्ट B क्रॉस C के साथ, फिर A की डॉट प्रोडक्ट इसके साथ A डॉट A क्रॉस B, फिर इस A की डॉट प्रोडक्ट इसके साथ A डॉट C क्रॉस A. A की डॉट प्रोडक्ट B क्रॉस C के साथ, A की डॉट प्रोडक्ट A क्रॉस B के साथ, A की डॉट प्रोडक्ट C क्रॉस A के साथ, फिर ये माइनस B की डॉट प्रोडक्ट B क्रॉस C के साथ, B की डॉट प्रोडक्ट A क्रॉस B के साथ और B की डॉट प्रोडक्ट C क्रॉस A के साथ लिख सकता हूं. इसको मैंने लिख दिया ABC. स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकता हूं ABC. इसको लिख दिया AAB. इसको लिख दिया ACA. इसको लिख दिया BBC. इसको लिख दिया BAB. इसको लिख दिया BCA. लिख सकते हैं. देखिए ये ABC एज इट इज,
ये ABC एज इट इज, दो वेक्टर इक्वल है, ये जीरो हो गया। इफ टू वेक्टर्स आर इक्वल देन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज जीरो। यहाँ दो वेक्टर एक जैसे हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज जीरो। यहाँ दो वेक्टर एक जैसे हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज जीरो। यहाँ दो वेक्टर एक जैसे हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो। माइनस BCA। मेरे पास दो रिजल्ट बचे अब, ABC और BCA। इसको साइक्लिक ऑर्डर में लिखता हूं मैं। ABC या इंटरचेंज करते हैं, ये लिखा है BCA, राइट। इसको ABC की फॉर्म में लिखना है मेरे को। तो ये हो गया ABC, इसको इधर ले आओ और इसको इधर ले आओ। जब इसको इंटरचेंज करोगे तो बाहर माइनस का साइन आएगा, तो ये हो जाएगा प्लस, और इसको लिख दिया BAC। C को एक की जगह इंटरचेंज कर दिया, एक को C की जगह, तो माइनस साइन आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और उसके बाद इस A को यहां ले आओ, B को यहां ले जाओ, फिर इंटरचेंज करेंगे तो माइनस साइन आएगा। तो आपके पास हो गया ABC, B A की जगह, A B की जगह, तो माइनस साइन आ गया, ये हो गया ABC। ये कैंसिल हो गया, तो ये जीरो आ गया आपके पास। ABC माइनस ABC दिस इज इक्वल टू जीरो। A माइनस B, B माइनस C, C माइनस A इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा आपके पास। तो वहां से रिजल्ट आएगा आपके पास, A माइनस B, B माइनस C, C माइनस A आर कोप्लेनर। तो उसको आपने प्रूव करना है, A माइनस B, B माइनस C, C माइनस A। तो उसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की फॉर्म में पहले रिप्रेजेंट कर लें, फिर क्रॉस प्रोडक्ट को फॉलो करें और फिर उसके डॉट प्रोडक्ट की कंडीशन लगा दें। जब भी दो वेक्टर इक्वल होंगे तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो होता है, क्योंकि I क्रॉस I, A क्रॉस A जीरो, A क्रॉस A जीरो, B क्रॉस B जीरो, B क्रॉस B जीरो, तो वो जीरो हो जाएगा आपके पास। दो वेक्टर इक्वल हो तो भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो होता है, और दो वेक्टर अगर पैरेलल हो तो भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो होता है। ये हमने कल प्रॉपर्टीज आपको नोट करवाई थी। I क्रॉस I, J क्रॉस J, K क्रॉस के जीरो होगा, A क्रॉस A कहीं भी आएगा जीरो है, B क्रॉस B वेक्टर की बात कर रहा हूं मैं, उसके ऊपर वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, फिर चाहे कोई भी टर्म हो वो जीरो हो जाएगी। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 14। इफ द वेक्टर्स आर कोप्लेनर, इफ वेक्टर A, B and C, if vector A, vector B, vector C are coplanar, then show that A plus B, B plus C and C plus A are also coplanar. If ABC are coplanar, then show that this are also coplanar. और ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, if A, B and C are non-coplanar, then show that A plus B, B plus C, C plus A is equal to twice of ABC, is equal to twice of ABC। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा गया है। दोनों पार्ट आपको आने चाहिए। ABC आर कोप्लेनर, इफ ABC आर कोप्लेनर, इसका मतलब व्हाट इज गिवन ऑन द फर्स्ट पार्ट। यहां गिवन है कि दिस ABC जीरो, इस पार्ट की बात कर रहा हूं। इफ ABC आर कोप्लेनर, अगर तीन वेक्टर कोप्लेनर है तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो होता है। देन शो दैट, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? हमने प्रूव करना है A प्लस B,
B plus C and C plus A is equal to 0. Then show that A plus B, B plus C, C plus A are also coplanar. तो हमें प्रूव करना है A plus B, B plus C, C plus A 0 होगा. सेकेंड पार्ट में कहा कि A, B, C आर नॉन कोप्लेनर. तो यहाँ गिवन है A, B and C is not equal to 0. A, B, C 0 नहीं है तो हमें प्रूव करना है A plus B, B plus C, C plus A इसके इक्वल होगा. दोनों सेम पार्ट है, सेम मेथड से सोल्व होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. देखिए कैसे. फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज गिवन पहले आप लिख लें. इफ ABC आर कोप्लेनर, if ABC are coplanar, then given है A dot B cross C, or we write it as ABC is equal to 0. Be given A dot B cross C, that is ABC is 0. This is given. Then to prove A plus B, B plus C, C plus A is also coplanar. तो हमें प्रूव करना है A plus B, B plus C, C plus A 0 होगा. देखिए इस रिजल्ट को लिख लिया हमने. A plus B, B plus C, C plus A. इसको हम लिखा दिस इज इक्वल टू A plus B डॉट B plus C क्रॉस C plus A. ऐसा हम लिख सकते हैं दिस रिजल्ट. A डॉट B क्रॉस C, इसको थोड़ी देर के लिए A राइट कर लें, इसको B और इसको C. उस रिजल्ट को हम ऐसे लिख सकते हैं A plus B डॉट B plus C क्रॉस C plus A. अब पहले इस क्रॉस प्रोडक्ट को सोल्व करेंगे. तो मैंने इसको इधर लिखा है A plus B विद डॉट ब्रैकेट. यहां से हो गया B क्रॉस C, B क्रॉस C यहां से प्लस B क्रॉस A, B क्रॉस C प्लस B क्रॉस A प्लस C क्रॉस C और प्लस C क्रॉस A. ऐसा हम लिख सकते हैं यहां से B क्रॉस C, फिर ये प्लस साइन है B क्रॉस A, फिर ये C क्रॉस C और C क्रॉस A. बट C क्रॉस C इज 0. तो यहां से हो गया A प्लस B विद द डॉट प्रोडक्ट ऑफ B क्रॉस C प्लस B क्रॉस A प्लस C क्रॉस C को 0 लिखते हैं, ये C क्रॉस A एज इट इज. अब इस एक की डॉट प्रोडक्ट इस क्रॉस के साथ, इस एक की डॉट प्रोडक्ट इस क्रॉस के साथ, इस एक की डॉट प्रोडक्ट इस क्रॉस के साथ. पहला स्टेप आ गया A डॉट B क्रॉस C, A डॉट B क्रॉस A, A डॉट C क्रॉस A, देन प्लस इस B की डॉट प्रोडक्ट इसके साथ B डॉट B क्रॉस C, B डॉट B क्रॉस A प्लस B डॉट C क्रॉस. ऐसा हम लिख सकते हैं. एक की डॉट प्रोडक्ट इस क्रॉस के साथ, एक की डॉट प्रोडक्ट इस क्रॉस के साथ, एक की डॉट प्रोडक्ट इस क्रॉस के साथ, फिर प्लस का साइन B की डॉट प्रोडक्ट इस क्रॉस के साथ, B की डॉट प्रोडक्ट इस क्रॉस के साथ और B की डॉट प्रोडक्ट इस क्रॉस के साथ. अब इसको लिखा मैंने ABC, ABC. इसको लिखा ABA,
इसको लिखा ACA, इसको लिखा BBC, इसको लिखा BBA और इसको लिखा BCA। टोटल 6 स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट टर्म है। दो वेक्टर एक जैसे हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होगा। दो वेक्टर एक जैसे हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होगा। दो वेक्टर एक जैसे हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होगा। दो वेक्टर एक जैसे हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होगा। If two vectors are equal, the scalar triple product is 0। तो मेरे पास रिजल्ट रिमेनिंग रह गया, यहां से मेरे पास जो रिजल्ट रिमेनिंग रहा वो रह गया यहां से ABC प्लस BCA। इससे फिर वही कंडीशन चलेगी, तीनों डिफरेंट वेक्टर है। इस A वेक्टर को इधर ले आए, C वेक्टर को यहां ले आए, तो माइनस साइन आएगा। तो आपके पास हो गया ABC माइनस BAC। फिर उसको लिख दिया दिस ABC, फिर इसको इंटरचेंज कर दिया, B यहां आ गया, A यहां आ गया, तो माइनस साइन हो गया, तो मेरे पास आ गया ABC और ये हो गया टोटल 2 ऑफ ABC। इसका मतलब क्या आया, A प्लस B, B प्लस C, C प्लस A, ये आया आपके पास दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ABC। इसका सॉल्यूशन ये आया A प्लस B, B प्लस C, C प्लस A इज इक्वल टू 2 ऑफ ABC। बट दिस इज गिवन 0, ये 0 गिवन है, तो हो गया 2 इंटू 0 एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट A प्लस B, B प्लस C, C प्लस A इसके इक्वल आएगा, बट ये गिवन है 0, तो ये 0 हो गया आपके पास। दैट इज ABC आर कोप्लेनर। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपके पास 0 होगा वहां से। ये कंडीशन दे रखी है उसने। जब AB 3 वेक्टर कोप्लेनर है तो ABC 0 है। जब भी आप A प्लस B, B प्लस C, C प्लस A निकालेंगे तो हमेशा 2 ऑफ ABC आएगा, और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी आपके पास, तो सॉल्यूशन आ जाएगा। The 3 vectors are coplanar, then show that A plus B, B plus C, C plus A is 0, and if 3 vectors are non-coplanar, then prove that A plus B, B plus C, C plus A is equal to twice of ABC। ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की सिंपल सी कंडीशन है, ज्यादा कुछ नहीं करना आपने। जो रिजल्ट दे रखा है उसको स्केलर डॉट और क्रॉस में इंटरचेंज कर लेना है। डॉट और क्रॉस में जैसे इंटरचेंज करेंगे आपके पास रिजल्ट आता जाएगा और आप उसको सॉल्यूशन पे लेते जाएंगे। जब भी दो वेक्टर एक जैसे होंगे तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होता है। जब भी दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होगा। ये आपको पता होना चाहिए। 3 पॉइंट्स आर कोप्लेनर है तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होता है। 4 पॉइंट्स कोप्लेनर है, पोजीशन वेक्टर दे रखा है, तो उसमें आप किसी भी एक पॉइंट को फिक्स रख सकते हैं। AB AC AD 0 होगा, या फिर BA BC BD 0 होगा, या फिर CA CB CD 0 होगा, या फिर DA DB DC 0 होगा। उस कंडीशन से आप फॉलो करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आता जाएगा, और उसको आप सोल्व करेंगे तो आपके पास रिजल्ट तक चलता जाएगा लास्ट तक। नेक्स्ट आपके पास इसी पे एक दो क्वेश्चन और करवा देता हूं। प्रूव दैट A dot B cross C, A dot B plus C cross A plus 2B plus 3C, A plus 2B plus 3C is equal to ABC। प्रूव करना है। कोई कंडीशन नहीं दे रही, किसका मतलब ABC आर नॉन कोप्लेनर है। A डॉट B प्लस C क्रॉस A प्लस 2B प्लस 3C। तो आप देखिए, थोड़ा सा ध्यान दें, जो गिवन स्टेटमेंट है उस पर फोकस करें आप। इसको A कह दे, इसको B कह दे, इसको थोड़ी देर के लिए C कह दे, तो आपको एग्जैक्ट ये गिवन है A डॉट B क्रॉस C, एग्जैक्ट ये गिवन है। उसने ब्रैकेट का यूज नहीं किया।
ए डॉट इसको बी कह दिया, थोड़ी देर के लिए इसको सी कह दिया, तो ये रिजल्ट ये बना है। इसका मतलब क्या रिजल्ट हुआ आपके पास, मेरे पास यहां से रिजल्ट हुआ ए डॉट बी प्लस सी क्रॉस ए प्लस 2b प्लस 3, एग्जैक्ट ये बना मेरे पास। अब इसको सॉल्व करना है, तो ये तो ए डॉट ही रहेगा आपके पास, बी की क्रॉस प्रोडक्ट ए के साथ, बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस स्केलर ऑफ 2b प्लस बी क्रॉस 3 ऑफ सी प्लस सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस 2 ऑफ बी प्लस सी क्रॉस 3 ऑफ सी, तो स्केलर मल्टीप्लायर की तरफ। तो उसमें सबसे पहले आप देखें बी क्रॉस लैम्डा ऑफ बी, उसको आप लिख सकते हैं लैम्डा ऑफ बी क्रॉस बी। लैम्डा कोई भी स्केलर है और बी क्रॉस बी 0 होता है, तो ये लैम्डा इंटू 0 इज इक्वल टू 0। इसको क्या कह दें आप, इसको 0 कह दें। बी क्रॉस 2 ऑफ बी, बी क्रॉस स्केलर मल्टीप्लाई ऑफ दिस, इसको कह दिया 2 बी क्रॉस बी, और ये 0 होता है। इसको क्या कह दें, सी क्रॉस 3 ऑफ सी, वो भी आपके पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, वो भी आपके पास 0 होगा। बी क्रॉस बी, सी क्रॉस सी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0। ए के साथ डॉट प्रोडक्ट लें आप, ए के साथ डॉट प्रोडक्ट लें, तो आपके पास क्या आएगा, यहां से ए डॉट बी क्रॉस ए, ये 0 हो गया, प्लस ए डॉट बी क्रॉस 3c प्लस ए डॉट सी क्रॉस ए प्लस ए डॉट सी क्रॉस 2, ये रिजल्ट आया आपके पास। ये 0 हो गया और ये 0 हो गया, और सभी की एक के साथ डॉट प्रोडक्ट फॉलो करेंगे। अब जैसे आप एक के साथ डॉट प्रोडक्ट फॉलो करेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट बनेगा ए बी ए। दो वेक्टर आपके पास एक जैसे हैं, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपके पास 0 होगा। या आपके पास दो वेक्टर एक जैसे हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होगा। इफ टू वेक्टर्स आर इक्वल देन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज 0। देखिए इसकी जगह 0 आ गया, प्लस ये हो गया आपके पास ए डॉट बी क्रॉस 3c प्लस ये 0 हो गया, प्लस ए डॉट सी क्रॉस 2। ऐसा हम लिख सकते हैं, ऐसा हम यहां से लिख सकते हैं। इसको लिख दिया, 3 स्केलर मल्टीप्लाई बाहर आ गया, और ये हो गया आपके पास ए डॉट बी क्रॉस सी, और यहां से 2 स्केलर मल्टीप्लाई बाहर आ गया, ए डॉट सी क्रॉस बी, ये रिजल्ट आएगा आपके पास। इसको लिख दिया यहां से 3 ए बी सी। अब यहां तीनों वेक्टर डिफरेंट हैं, तो यहां भी एबीसी की फॉर्म बनाए, तो इस बी को यहां ले आए और सी को यहां ले जाए। जैसे आप क्रॉस को इंटरचेंज करेंगे, बी टू सी माइनस साइन आ जाएगा, और ये हो जाएगा 2a डॉट, और ये हो जाएगा b क्रॉस सी, c क्रॉस b इज इक्वल टू माइनस b क्रॉस सी। ये लिखें, तो यहां से हो गया 3, ये हो गया ABC माइनस 2 ऑफ ABC, और ये हो गया आपके पास रिमेनिंग इज ABC। तो यहां से स्केलर मल्टीप्लायर की टर्म है b क्रॉस 3 कोई भी स्केलर टर्म है, तो स्केलर टर्म बाहर आ जाएगी आपके पास, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्केलर मल्टीप्लायर है। यहां से 2 स्केलर मल्टीप्लायर 2 ऑफ a डॉट b क्रॉस c, तो वहां से आपके पास ये सॉल्यूशन होगा a डॉट b प्लस सी प्लस a प्लस 2b प्लस 3c। तो यहाँ कंडीशंस बताई हैं उसने,
कि अगर स्केलर मल्टीप्लायर किसी भी वेक्टर के साथ होगा तो उसको इस तरह से फॉलो करना आपने, उसी रिजल्ट को आप लेके चलेंगे तो आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। और देखिए आप नेक्स्ट इसी के साथ एक दो रिजल्ट हो रहे हैं इसमें। प्रूव दैट A dot B cross A dot B cross A is equal to 0। बहुत मार्क्स में पूछी जाती है ऐसी कंडीशन। डायरेक्ट आप लिख सकते हो, यहां से आप सीधा भी लिख सकते हो A B A, and if two vectors are equal then scalar triple product is 0, then the scalar triple product is 0। लेकिन यहां से हम इस डॉट को क्रॉस की जगह ले आएंगे और क्रॉस को डॉट की जगह ले आएंगे। डॉट एंड क्रॉस भी इंटरचेंज, डॉट एंड क्रॉस भी इंटरचेंज, बी क्रॉस ए डॉट बी क्रॉस ए। तो यहां से इसको मैं लिख सकता हूं, यहां से ए क्रॉस बी डॉट ए भी लिख सकता हूं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए डॉट बी क्रॉस है, या ए क्रॉस बी डॉट ए लिख सकते हैं। डॉट एंड क्रॉस भी इंटरचेंज, ये डॉट और क्रॉस इंटरचेंज कर दिए। और यहां से आपके पास हो गया ए डॉट बी डॉट ए क्रॉस ए, बी डॉट ए क्रॉस ए, और ए क्रॉस ए 0 होगा तो बी डॉट 0 इज इक्वल टू 0। अदरवाइज आपके पास सीधा सीधा प्रॉपर्टी है, इफ टू वेक्टर्स आर इक्वल और टू वेक्टर्स आर पैरेलल, यहां दो वेक्टर इक्वल है ए और ए, तो उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होगा। अगर वो प्रूव करवाता है तो डॉट और क्रॉस को इंटरचेंज करके ए क्रॉस ए बना लिया, और वहां से रीजन दे दे आप कि आई क्रॉस आई जे क्रॉस जे के क्रॉस के 0 होगा, इसलिए इस रिजल्ट की जो वैल्यू होगी वो मेरे पास 0 होगी। यहां तक आप कंप्लीट करें। 10.4 तक वेक्टर के अंदर यही आपके पास इसके मल्टीपल चॉइस